रेडी हैं सभी? फिर माइक ऑन करके बोल भी सकते हो आप लोग। यस सर। यस सर। ओके ओके। देखिए मैथ्स का आपने कहा, ठीक है ठीक है। तो कुलदीप भी सीनियर थे हमारे, मतलब एम में ही हैं वो भी, और वो अभी लीव कर चुके हैं एनवीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने मैथ्स का अभी स्टार्ट कर देते हैं। हाफ एन आवर बाद एक बार रीजनिंग का भी देख लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेन अपने यहाँ पे स्क्रीन पे। तो देखो इस टाइप से जो है आपको, एक मिनट ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। हम्म हम्म स्क्रीन पे जो है इस टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा। दिख रही है ना सभी को स्क्रीन? क्या सर यार? चलो देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक बार थोड़ा सा जो है गो थ्रू हो लो। वैसे लास्ट टाइम भी बताया था, जो थे उनको तो पता ही होगा, ठीक है। जो थे लास्ट टाइम उनको पता होगा। बिल्कुल बेसिक क्या है, एलसीएम एचसीएफ, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार। और एक मिनट रुको, कई बार होता है क्या कि बच्चों को लगता है कि सर मान लो ये तो फिर भी एक बड़ा टॉपिक है, इससे भी और पीछे का मान लो हमें नहीं आता, मैथ्स में हमें जीरो लेवल का नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है हमें मान लो, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल पे क्या है भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ ब्रैकेट्स है ना, छोटे मोटे वाले ब्रैकेट्स, ये वाले जो भी हैं, ठीक है। इसके अलावा बार, और इसके अलावा क्या होता है और, यही है। बोर्ड में आपका रूल भी तो होता है। हाँ हाँ, मतलब इसी में आ जाएगा वो आपका। तो देखो बिल्कुल हाँ जी। बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ें हैं। अब उससे भी बेसिक तो भाई आता ही होगा, डिजिट वगैरह है ना, डिजिट वगैरह, प्लेस वैल्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। क्या लिख रहा हूँ मैं, फेस लिख रहा हूँ, फेस वैल्यू। अगर मैं कहूँ 3879, तो 8 की प्लेस वैल्यू बताना। 800। 800। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे 3879 में फेस वैल्यू ऑफ 8, 8। 8 ही है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अब देखो ऐसे ही ना बच्चे आते रहेंगे। एक मिनट रुको, क्या है इसका उपाय? दूसरी डिवाइस से लॉगिन कर लूँ? चलो करते हैं, डिस्टर्बेंस ऐसे होता रहेगा नहीं तो। चलो तो देखो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। प्रोबेबली क्वेश्चन कभी आ जाए या कभी ना भी आए, वैसे तो मुश्किल है इतने भी। वैसे देखो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप 2020 का पेपर देखोगे, किसी ने अगर देखा होगा, तो उसमें ये था x प्लस एक्स प्लस एक्स ऐसे करके। लोग आते जाएंगे ऐसे तो। एक मिनट को मैं ना दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर ही लेता हूँ, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको हो जाएगा। एक मिनट जो मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऐसे बार बार स्क्रीन चेंज करके प्रॉब्लम होगी। एक मिनट रुक जाओ क्लास। चलो आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट जहाँ पे थे हम। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, 3x मान लो, ऐसे ही था कुछ क्वेश्चन था, वैसे तो ऐड करना था। तो 3x की वैल्यू 39, तो x की वैल्यू बताना कितनी आती? 13। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे क्या ऐसे इतने सिंपल वाले। तो कई बार पूछ लिया जाता है, डिपेंड करता है कि मूड क्या है, एग्जामिनेशन जो सेट कर रहा है क्वेश्चन क्या किस तरीके से सेट कर रहा है, कुछ इजी डाल रहा है, कुछ हार्ड डाल रहा है। 5 क्वेश्चन आए से मैथ्स से रिलेटेड 20 में 2020 के पेपर में। तो मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा लास्ट ईयर का, डोंट वरी, इसी कोर्स के बीच में, ठीक है। तो ये तो रह गए आपके बिल्कुल बेसिक वाले। तो इसी में आपका आ जाएगा बोर्ड मास, बिल्कुल बेसिक लेवल का। तो अगर बिल्कुल जीरो लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें करवाई जाएंगी जीरो लेवल से। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, बार वगैरह सारा कुछ बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला टॉपिक। और एलसीएम एचसीएफ से पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स के बारे में, तो ये भी बताया जाएगा। और इसके अलावा मल्टीपल्स के बारे में। कोई बताएगा मेरे को फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या होता है? 8 के मल्टीपल्स बताना। सर 8 के मल्टीपल वो होंगे जो हम 8 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर्स होंगे वो उसके मल्टीपल्स होंगे। जनरली कैन वी से दैट 8 टेबल ऑफ 8?
8 Yes, 16 yes, है ना, yes. They are the multiples of 8. मल्टीपल्स। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके सारे फैक्टर्स बताओ। 2, 4, यस 1 4, यस 1, and 8 itself. 8 इटसेल्फ, ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, बिल्कुल, ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए। तो ये फैक्टर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। अब ये कैसे हुआ, ये आने वाली क्लासेस में मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, बट एक बार फिर भी जस्ट फॉर आइडिया देख लो। होता क्या है कि किसी का भी फैक्टर निकालना है, कुछ नहीं करते आप, इसको कर देते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अब देखो 1 से मत करना, क्योंकि 1 तो एक ऐसा नंबर है 1 जो कि आपके हर एक नंबर का मल्टीपल है ये। ठीक है, अगर मैं कहता हूं 297, क्या इस 297 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है? 3, अमनदीप, कुछ मल्टीप्लाई है 297 के? 1, Sir, factors या multiples? मैं कह रहा हूं कि नहीं, सुनना, क्वेश्चन सुनो, मैं कह रहा हूं कि 297 के मल्टीप्लाई में कुछ है? नहीं, है, into 1 ही है. है, क्यों नहीं है? इंटू 1 तो हमेशा रहेगा ना, अभी जस्ट बताया है ना, बट इंटू 2 नहीं कह सकते आप, लेकिन इंटू 1 हमेशा है। चलो मैं पूछता हूं 297 के, क्या लिख दिया ये, 297 के साथ जीरो कहीं है? क्वेश्चन बता, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि 297 में कहीं जीरो दिख रहा है आपको? जीरो साथ में है? कैसे? नो आप प्लस- सर। आप प्लस जीरो करके बोल सकते हो कि 297 में अगर मैं जीरो ऐड करूं तो वापस यही आ जाएगा, यही नंबर। तो जीरो तो दिख नहीं रहा बट है ना। सिमिलरली मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा बट है, किसी भी नंबर के साथ आपका जो है मल्टीप्लाई 1 हमेशा रहेगा। अब इस चीज़ का फायदा ये कब होगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब आप आगे करोगे, लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर करोगे, तब इसका जो है फायदा मैं बताऊंगा। अभी तो लग रहा होगा मजाक में कि ये क्या है, ये तो बहुत ईजी है सर, लेकिन अब बाद में आएगा इसका काम। ठीक है, बाद में बताएंगे। चलो, तो 1 से मत करना, 2 से स्टार्ट कर दो। तो 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। अब कहोगे कि ये तो सर 2 2 2 ही आए हैं, तो क्या फ़ायदा, इसका क्या हुआ? तो देखो फैक्टर्स ऐसे बनता है, देखो 2 तो हुआ, 8 था ही, 4 ये रहा 2। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1 2 4 8, ये देखो 1 2 4 8 यहीं से आ रहा है ना, आ गया। मल्टीपल के लिए कुछ भी नहीं करना था, टेबल पढ़ना था, 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, इस टाइप से आगे बढ़ जाओ। तो ये फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ये सब ऐसे चलेगा आपका, अच्छे से जो है ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। ठीक है, अब ये डिलीट हो जाएगा एक बार में, हुआ नहीं, एक मिनट, नहीं हो रहा, चलो हाँ सही, ऐसे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी। तो नंबर सिस्टम में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, और आपका सिंप्लीफिकेशन भी, जैसे बताया था बोर्ड मास के तरीके से, सिंप्लीफिकेशन वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा आपका ये भी आ जाता है पावर वगैरह। कई बार जो है लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, ये बताना 2 की पावर 2 कितनी होगी? 2 की पावर 4. हाँ, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा ये? 16, 16। ठीक है, अब ये बताना, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? No, it's different. तो कितना आएगा बताओ? It is 2 8, bracket 8 एग्जैक्टली। ठीक है, 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। ठीक है, या अगर कॉमन निकाल के करना चाहते हो तो भाई ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 कॉमन निकाल bracket. लो, ऐसे कर लो। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 2 जा 4, इंटू 2 कर दो तब भी 8, है ना, एक ही चीज़ आएगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी बताई जाएंगी आपको इसी कोर्स में। ठीक है, अब ये तो है आपका बिल्कुल बेसिक, ये है बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चाहे वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे फिर वो आपका, मैं क्या बोलूँ, परसेंटेज हो। जब सबसे बड़ा जो चंक होता है ना, याद रखना, परसेंटेज होता है सबसे बड़ा चंक। ठीक है, जिसको परसेंटेज चैप्टर आ गया उसको सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी? SI CI। ठीक है, परसेंटेज आने से SI CI ये आ जाएगा। इसके अलावा परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हो ही जाएंगे।
इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन वो भी आ जाएगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन अब मैं बताऊँ, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस ये भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रॉफिट लॉस। अब मैं आपको तरीका दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो ये बेसिक है, इनको नोट कर लो अगर करना चाहते हो, ये बिल्कुल बेसिक है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, पावर वाली चीज़ें, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर वगैरह जितने भी रूल्स हैं इसके सारे वो, ठीक है। और हाँ, अब इसके अलावा ये वाले, और इसी में डिस्काउंट भी आ जाता है आपका, अगर इसी के अंदर थोड़ा सा एक सब टॉपिक देखोगे तो प्रॉफिट लॉस में एक सब टॉपिक डिस्काउंट। अब ये चीज़ें हुई ना। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ और चीज़ें पता लगेंगी। जैसे देखो यहाँ पे मान लो कोई चीज़ 800 रुपये की है, ठीक है। 12.5% के लॉस पे बेचा है, कितने पे बिकेगी जल्दी बताओ। ये आपको बेचनी है, 800 की चीज़ है, आपने खुद 800 में खरीदी थी, बस बेचने जा रहे हो 685 685। चलो और, सॉरी 675 सर। अच्छा 675। चलो और कोई रिस्पॉन्स कोई कर रहा हो। देखो होता क्या है, कई लोग कई तरीके से सॉल्व करेंगे, पता नहीं क्या वो CP/SPS पता नहीं फॉर्मूले लगाते हैं अजीब सा। आई होप कि जिन्होंने 675 बताया होगा उन्होंने कोई शॉर्टकट लगाया होगा। देखो 12.5% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 1/8। तो 8 रुपये की, देखो अभी तो शायद इतना ना समझ आए ये वाली चीज़, बट ये जैसे जैसे बेसिक जैसे मैं करवा दूंगा आपको, बेसिक के बाद रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर होगा, उसके बाद ये चीज़ें आपको इजी लगेंगी। बट ठीक है, फिर भी समझ लो एक बार आइडिया के लिए कि हाँ ऐसे करवाते हैं सर। तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि 12.5%, यानी कि इसको मैंने लिख दिया 1/8। अभी कैसे लिखा मैं बताऊँगा, ठीक है। जस्ट ऐसे सोचो कि 8 रुपये की चीज़ है, उस पर मेरे को लॉस हो गया 12.5% का, ये कह रहा है, मतलब 12.5% को मैंने 1/8 लिखा। अब ये कह रहा है कि 8 रुपये की चीज़ पे 1 का लॉस हो गया। तो ये बताओ 8 की चीज़ कितने में बिकी होगी। मैंने 12.5% के लॉस को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, मैंने कहा भाई मैं 1/8 मानूंगा तुम्हें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8 रुपये की चीज़ में 1 रुपये का लॉस हुआ है, तो वो चीज़ कितने में बिकनी चाहिए बताओ। 7 में। 7 में, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आपकी 800 की थी तो ये कितने का हो जाएगा 700। आंसर क्या हुआ फिर 700। फिर ये 675 कैसे बताया था आपने। सर इसको वैसे भी नहीं कर सकते कि 100% में से 12.5% माइनस करके 800 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना टफ है ना, नहीं है ये इजी था। देखो आप कह रहे हो कि सर 100 में से ये माइनस कर दें, है ना, यही कह रहे हो ना। 87.5 इंटू 800 हो जाएगा, तो 87 इंटू 8। अच्छा एक बार मैं हम करके ही देख लेते हैं आपके वाले तरीके से। 1/8 आपका वाला इजी है, लेकिन देखो जो भी बता रहे हो मुझे नहीं पता, बट 675 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है। नहीं सर 700 ही आएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि उसने 700 गलत बताया। हाँ, बट ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया, तो दिस इज द वे दैट यू नीड टू डू इन द एग्जाम्स, राइट। ये कोई तरीका नहीं, हाँ ये तरीका है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि दिस इज नॉट द वे, बट ये मांगा जाएगा ना आपको एग्जाम में। तो ये है चीज़ें, टाइम सेविंग है ये, आपका टाइम सेव किया आपने और कुछ नहीं, ठीक है। सर ये 1/8 कैसे आया। अब मैं वही मैंने कहा ना कि ये जस्ट मैं अभी पॉइंट बताऊंगा, मैंने अभी कहा मैंने बता दिया, नहीं तो ये भी बताऊंगा। परसेंटेज टू रेशियो है। हाँ अब देखो मेरे को जैसे ये टर्म्स याद हैं, जैसे 1/1 100%, मैं लिख देता हूँ आपको। 1/2 50%, 1/3 अब मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा, समझ आना, ठीक है। 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, मेरे को याद है तो आपको भी याद करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। 16.67, 1/7 14.29, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, ठीक है। अरे एक 1 ज़्यादा लिख दिया, 1 है, ठीक है। 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.5% समथिंग होता है, एक बार चेक कर लेंगे और, ठीक है। 1/13 7.69%। तो इस टाइप से आपको याद करना है, ठीक है। अभी
अगर मैं बोल दूं आपको, अब देखो ना, ध्यान से सुनना, मैंने कहा था 12.5%, तो 12.5% को मैंने रेशियो में कैसे लिखा था? 12.5 अपॉन नहीं 100. नहीं 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 नहीं, 12.5% को मैंने क्या Okay, लिखा 1/8. 1/8। तो ये कहाँ से लिखा था मैंने? यहाँ से। तो 1/8 की वैल्यू जो होती है वो परसेंटेज में इतनी होती है, 12.5%। तो अगर मैं उल्टा कहूँ कि भाई 12.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा? 1/8, एग्जैक्टली 1/8। तो भाई अगर कह रहा हूँ कि 12.5% का लॉस हुआ है, मतलब अगर 8 रुपए की चीज़ है तो उस पर 1 का नुकसान हो रहा है मेरे को, यही तो कहा जा रहा है ना इसमें कि 8 पे 1 का नुकसान। तो इसीलिए 8 की चीज़ को अगर 1 के नुकसान पे अगर बेचें तो वो तो 7 में बिकेगी। बट अगर वो चीज़ आपकी 800 की थी तो वो 100 का नुकसान होगा। 00 जोड़ दो, 00 यहाँ जोड़ दो, 00 यहाँ जोड़ दो, 700 आंसर हो जाएगा आपका। तो दिस इज द वे दैट यू नीड टू डू, राइट? आया समझ? आया? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आ गया सर। है ना? तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे हो जाएगा आपका। और एक एक चीज़ याद करवानी पड़ेगी, जैसे परसेंटेज इंक्रीज का भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या? मैं फॉर्मूला एक देखो, जब आप मेरे पास पढ़ोगे तो मैं एक भी फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं आपको, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे लगता नहीं कुछ रटने की जरूरत थी अदर देन दीज टर्म्स। और ये टर्म्स तो ऐसी टर्म्स हैं जो अगर आप याद कर लोगे तो काम ईजी हो जाता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आपका प्रॉफिट लॉस से लेके डिस्काउंट परसेंटेज से लेके आपका जो भी चैप्टर्स मैंने अभी बताए थे, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारा कुछ जो है ईजी हो जाएगा आपके लिए। इवन दो एवरेज भी, ठीक है, एवरेज भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ समझ आई? तो इस टाइप से है ना चीज़ों को पढ़ाया जाएगा यहाँ पे एक शॉर्ट अप्रोच में। और इसका फ़ायदा मैं बता देता हूँ आपको एक बार इन चीज़ों का। एक मिनट में रब कर देता हूँ इसको, ठीक है? देखो, जब किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, अभी तो चलो DU B.Ed के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वो तभी माना जाता है जब वो आगे के बारे में सोच रहा हो। 12th के बाद, 10th के बाद 12th कर ली, 12th के बाद BA कर ली या BCom कर ली या फिर BSc कर ली। अब BA BCom BSc के बाद फिर अब मान लो B.Ed कर लिया। कोर्स ही करते थोड़ी रह जाओगे, ये प्रोफेशनल कोर्स है। वैसे भी एक बात बता दूं मैं आपको, प्रोफेशनल है, ठीक है, अच्छा है। तो B.Ed के बाद अब आप ऐसे हो गए कि भाई आप कहीं जॉब मांगने जाओगे तो जॉब आपको मिलनी चाहिए, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपको आनी चाहिए, रीजनिंग वगैरह आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? मान लो गवर्नमेंट टीचर बनना है TGT लेवल पे, अगर आप BA BCom BSc करके आए हो, MCom MSc वगैरह करके आए हो, तब तो PGT लगोगे। तो TGT लग रहे हो मान लो, अब दिल्ली में जॉब करनी है तो DSSB का फॉर्म निकला, ठीक है, TGT लेवल का, उसमें मैथ्स आएगी। अगर यकीन नहीं आता तो क्वेश्चन उठा के देखना, शायद 18 की 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, ठीक है? 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। टॉपिक यही जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो सारे मैं टॉपिक सभी करवाऊंगा इस कोर्स में। एक एक टॉपिक, जैसे मैं नंबर एक बार बता देता हूँ, नंबर सिस्टम, LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल मतलब SI CI सिंपली अगर मैं कहूँ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये वाले क्वेश्चंस आपके, सीक्वेंस सीरीज के, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेवल, बड़े वाला लेवल नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और जियोमेट्री छोटे वाला लेवल का। तो बस ये सब आते हैं एग्जाम में आपके। और अगर मैं DU स्पेसिफिकली थोड़ी सी बात कहूँ तो 11 12 से एक टॉपिक जो है बार बार पूछा जाता है, वो है सेट्स का टॉपिक है 11th का, ये पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको 1 by 1 करवाए जाएंगे विद प्रैक्टिस। सर पॉलिनोमियल्स भी तो आता है, उसी में कवर हो जाएगा। मैंने कहा था ना, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वगैरह, पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर मान लो, ठीक है, बट उसी में मान लो कवर हो जाएगा ये। जब सारी चीज़ें करवाऊंगा एक्स वगैरह तो उसी में आ जाएगा ये, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो इसको अब रब कर देते हैं। तो आगे का सोच के पढ़ो। KVS के एग्ज़ाम के लिए मान लो केंद्र विद्यालय में टीचर लगना चाहते हो तब भी आएगा, तो 1-2 साल आगे का सोच के पढ़ो। ये बताने का सिंपल सा रीज़न ये था कि अभी DU B.Ed के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसा ना हो कि 2 साल बाद फिर कहीं भटक रहे हो कुछ और करने के लिए, कि मैथ्स के लिए फिर से कोचिंग ले क्या। नहीं, ऐसा पढ़ लो एक ही बार में कि नेक्स्ट टाइम यू जस्ट नीड टू रिवाइज थिंग्स, राइट? रिवाइज करो, पीछे नोट्स से रिवाइज करो, जो भी नोट्स बनाओगे यहाँ पे उनसे रिवाइज करो, बस कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। और मैंने सिंस कहा कि जो 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है विदाउट एनी सेम, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कि सर हमें तो कुछ नहीं आता मैथ्स में, वो सीख के जाएगा बहुत कुछ। लास्ट टाइम 8 स्टूडेंट्स थे, है ना? यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे।
तो जिनको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं था उन्होंने भी कॉन्फिडेंस गेन किया था। ये देखो लास्ट टाइम का ये बैच है। ये बैच था, 8 मेंबर्स थे हमारे पास लास्ट टाइम, ठीक है। ये देखो ये सारे मेंबर्स हैं। तो यही है, प्रैक्टिस करोगे अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा रह गया रीजनिंग का। देखो अभी मैं फ़िलहाल मैथ्स का इतना ही करवाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों ने रीजनिंग का भी कहा था। तो कोई डाउट हो रिलेटेड टू मैथ्स बता दो मेरे को, या कुछ और पूछना हो। फिलहाल मैं अभी इतना ही आपको बता पाऊंगा कि देखो ऐसा नहीं होता कि एक ट्रायल क्लास से आपको पूरा पता लग जाएगा, मुझे पता है। बट हाँ, आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी कैसी लगी टीचर की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो अगला समझा पाएगा कि नहीं मेरे को, अगला मान लो कहीं पे अगर हम अटक रहे हैं तो वो डील कर पाएगा कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आप डिसाइड कर लो। अभी थोड़े से छोटे से सेशन से आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो आई एम कमिंग बैक टू द मेन पार्ट हियर। फिर रीजनिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ बताओ, अब कोई डाउट किसी को? सर इस साल के क्वेश्चन पेपर में ये रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज वगैरह तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। नहीं आया, बट वही है ना कि कभी 5 पूछ लेंगे लगातार। जैसे अब देखो होता क्या है, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जब मैथ्स का आप पढ़ोगे तो ये मत सोचना कि सिर्फ सर ड्यू बीएड के लिए पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं। इसमें आपका आईपी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी कवर हो जाएगा। आईपी बीएड में आपका जामिया भी करवाता है, आपको पता होगा, पता है ना, जामिया भी बीएड करवाती है। हाँ सर। हाँ, Yes, sir. तो आईपी जामिया उसमें बैठोगे तो जामिया में क्वेश्चंस आए थे मैथ्स से रिलेटेड, तो उसमें भी एलिजिबल हो आप। इसके अलावा बीएचयू का कोई भरेगा तो भी आएगा, मान लो, ठीक है। तो ऐसे मत सोचो कि सिर्फ ड्यू बीएड के लिए पढ़ा रहे हैं सर मैथ्स का, नहीं ऐसा नहीं है। आगे तक के लिए सोच के चलो कि DSSS तक का भी, ठीक है। तो ये है चीज़ें। हाँ अब बताओ, की कुछ है? हाँ, सॉरी, कुछ पूछना है अभी? नहीं सर। ठीक है चलो, अब ये बताओ, ठीक है मनदीप, अब बताओ रीजनिंग के लिए कुछ पूछना है, रीजनिंग करवाना है अभी, देखना है रीजनिंग का। अरे यस नो तो बोलो, कितने लोग हैं यहाँ पे? कुछ लोग तो हैं। नहीं सर, रीजनिंग तो डुएबल आती है। हाँ मतलब डुएबल, ये है ना प्रॉब्लम। देखो आपके लिए डुएबल हो सकता है, जैसे मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो भाई मेरे लिए तो मैथ्स भी डुएबल है, रीजनिंग भी डुएबल है, पॉलिटी हो गया, मैं मान लो जो भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ वो डुएबल है। अगर मेरे से कोई कहेगा कि भाई आप पढ़ा दो मेरे को, बिजनेस पढ़ा दो, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा दो, तो मेरे लिए डुएबल होगा? नहीं होगा। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, जो बोलना नहीं चाहते, बट पॉइंट ये है कि आना तो सबको ही चाहिए ना। तो रीजनिंग का अगर पूछना है, अगर करवाना है रीजनिंग अभी बताओ, है ना, ट्रायल क्लास अगर लेनी है तो। हाँ रीजनिंग के काफ़ी टॉपिक्स वैसे क्लियर हो गए थे, बट अमनदीप मेन प्रॉब्लम ये है ना कि जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लास्ट टाइम देखा आपने, और थोड़ा डीप अगर पढ़ना हो किसी को तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो रीजनिंग का ट्रायल लेना है अभी? यस नो भी नहीं बोल रहे आप लोग, तो बताओ। दैट्स नॉट फेयर। सृष्टि, सोनम, ओके कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलो ठीक है, अगर नो सर, रीजनिंग का ट्रायल नहीं लेना ठीक है, है। ठीक है। सर साइंस का क्लास स्टार्ट नहीं होगा क्या? साइंस का देखो, अभी साइंस का सिर्फ आपकी क्वेरी आई है साइंस के लिए, तो देखो फिलहाल मैं मैथ्स का वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो टू मंथ्स में अगर मैथ्स का फिनिश हो गया, जो कि सोच Yes, रहा हूँ sir. मैं, हो जाना चाहिए। यस हाँ तो फिर मैं ऐसे करके जो है सारे सब्जेक्ट्स में सोच रहा हूँ कि डील करूँ, ठीक है। यस सर। हाँ तो इतने में आप फिलहाल मैथ्स पढ़ लो, क्योंकि देखो करना तो एक सब्जेक्ट अभी भी अगर करोगे ना एक लेके भी, तो अभी बहुत टाइम है। फिलहाल अभी टाइम तो है, क्योंकि जस्ट अभी एग्जाम खत्म हुआ, अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो टाइम है आपके पास। यस सर। हाँ किसी और को कोई कुछ पूछना हो? नहीं पूछना, चलो ठीक है देन आई टेक माई लीव। किसी को कोई और थैंक यू सर। हाँ इस कोर्स से रिलेटेड कुछ और पूछना हो और थोड़ा डीपली जानना हो कि भाई फ़ी वगैरह क्या है, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर लेना 8383018454, यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना।
ठीक है। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिसका 0 लेवल का कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा वो गेन करेगा कॉन्फिडेंस, वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। आप ये लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। परमानेंट लास्ट टाइम भी मेंबर्स थे, आपने दिखाया, मैंने जैसे आपको दिखाया अभी। तो ये है, ट्रस्ट करके आना, और ट्रस्ट करके और ये सोच के आना कि मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 100% करूँगा तो आपसे मैं 200% निकलवाऊँगा, ये भी याद रखना, ठीक है। आपको टास्क दिए जाएंगे करने को, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा देख के समझ के जो है सोच लेना आप लोग एक बार, ठीक है। चलो, हाँ मैंने कहा ना कि आप फ़ी के लिए कांटेक्ट कर लेना 8383018454 पे, ठीक है। वहीं पे एक बार बात कर लेंगे हम। चलो, सर हाँ हाँ, थैंक यू, बाय।